प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज छात्र शक्ति का हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं विश्वविद्यालय में पर्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब विश्वविद्यालय में पर्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ से बात करने से पहले भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं तो हम आपको कुछ पेपर दिखाना चाहते हैं भैया। ये देखिए यहाँ भ्रष्ट कुलपतियों का पूरा डाटा, जो हमारे यहाँ कुलपति ही भ्रष्ट है, 4 सीटेड है। देखिए 420 इस पर आपको दिखा रहे हैं, इन पर धारा देखिए, ये 4 सीटेड है। विश्वविद्यालय का ये भ्रष्टाचार क्या सुधारेंगे? ये इनका जो 4 सीटेड है, किस में धारा आपको बता रहे हैं। इन पे लगा है 120E 420 और ये रजिस्ट्रार, वित्तीय अधिकार और वित्तीय सलाहकार सहित स्टेशनरी क्रय करने पर इन पर लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितता है। देख लीजिए यहाँ पेपर है मेरे पास, ये पूरा पेपर है। अभी आप जाइएगा तो आप लोग को हम पेपर दे देंगे भैया। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या कहा जाए, मतलब किस तरह विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। हम तो इस तरह तो कोई कोचिंग वाला भी नहीं चलाता है। कोचिंग वाला भी किसी एग्ज़ाम टेस्ट के लिए किसी सेटर को रखता है, सेटिंग करने वाला पेपर बनाने के लिए रखता है, तो उसको भी पूरा देखता है कि क्या उस पर कोई केस मुकदमा नहीं ना है। ये साहब है कंट्रोलर, ये अनवर चचा हमारे विश्वविद्यालय के कंट्रोलर हैं। ये इन पर 420 का ये है, 420 ये 4 सीटेड हैं। अभी बेल, इनका बेल भी रिजेक्ट है, उसमें बेल भी नहीं मिलता है, बेल इनका रिजेक्ट है। आपको दिखा रहा है मोबाइल से निकाल के। ये 4 सीटेड आदमी 40 लोगों को फर्जी डिग्री बनाया था। 40 लोगों का फर्जी डिग्री बना के, वो भी वैसे इन कॉलेज का फर्जी डिग्री बंदा बनाया था जिस कॉलेज का ना यूनिवर्सिटी मान्यता दिया था, और ना जिस कॉलेज का ना यूनिवर्सिटी मान्यता दिया था, ना सरकार ने मान्यता दिया था। और उसके लिए एक्यूज किया गया। इसको 4 सीटेड है। कौन कौन से धारा में आपको बता रहे हैं, 4 सीटेड है। और वैसे लोग साइन कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे छात्र को ये साइन करके पेपर दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं। अब बताइए कहाँ जा रहा है सिस्टम पूरा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है। देखिए ये चर्चा 13(1)(b) इन पे लगा हुआ है, जिसमें कभी इनको बेल नहीं मिल सकता है। ये लीगल प्रॉपर्टी का होता है, जिसमें सज़ा 3 से 7 साल का होता है, जिसमें सज़ा 3 से 7 साल का है। ये चाचा आके ऑफिस में बैठ के साइन कर रहे हैं, लोगों को डिग्री बांट रहे हैं। इन पे 13(2) लगा है, 13(2) पैसा लेकर बांटते हैं डिग्री, पैसा लेके बांटते हैं। अब क्या करके बांटते हैं? 40 लोग, अब तो 40, आप देख लीजिए यहाँ। अब मेरा रिपोर्ट नहीं है, देखिए किसका साइन है, ये आपको दिखा रहा है। मेरा रिपोर्ट नहीं है, हम थोड़े इनको 4 सीटेड करने गए हैं। ये SBU का रिपोर्ट है, हम आपको सिग्नेचर दिखाते हैं। इसमें पूरा सिग्नेचर देखिए, ये पूरा रिपोर्ट कौन दिया है, ये देखिए पूरा रिपोर्ट कौन दिया है, किसका साइन है, ये कौन 4 सीटेड किया है। ये चंदन भूषण जी हैं, देखिए चंदन भूषण जी हैं, SBU के ये चंदन भूषण जी हैं, डिप्टी SP। हम थोड़े बोल रहे हैं, देख लीजिए कौन। अभी चाचा का बिल रिजेक्ट हुआ है। चाचा का 12 तारीख को फिर से एक डेट है, 12 अप्रैल को, अभी वो भी दिखा रहे हैं। आप कहिएगा तो ऑनलाइन दिखा के दे। इन पे और धारा सुन लीजिए, और धारा इन पे क्या क्या लगा है। 12 करप्शन में है, ठीक है, इसमें भी 3 से 7 साल सजा बनता है। 109 है क्राइम में ऐड है, ये 109। इसके बाद 120B है, जो साजिश किए हैं, पद पर बैठ कर साजिश किए हैं। इन पे 201 एविडेंस डिस्ट्रॉयड किया, जो सबूत है उस सबूत को इन्होंने ये किया है, अपने से ख़त्म करने की कोशिश किया है। 409 जिसमें ट्रस्ट ब्रीच बाय गवर्नमेंट स्टाफों को जो इन्होंने 400, इसमें लाइफ इम्प्रिजन ईयर, मतलब ये हमेशा के लिए सजा, आजीवन कारावास इनका सजा हो सकता है। ये काम किया साहब, यहाँ साइन कर रहे हैं, प्रोविजनल डिग्री दे रहे हैं। बताइए ना, साला विश्वविद्यालय के साथ मजाक नहीं बना रहे हैं अनोनी बात। आप देखिए 420 चीटिंग, 420 की इनका चीटिंग, 7 वर्ष का सजा हो सकता है। 467, 468, 471, 506। क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? व्यवस्था कहाँ जा रहा है? हम राजभवन से पूछना चाहते हैं, बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार क्या कर रही है। ये यहाँ के छात्रों को गुमराह करते हैं। ये छात्र संगठनों को जब बैठक करना होता है तो छात्र संघ का एक हवाला देके ही गुमराह करते हैं बच्चों को। ये चाचा की, ये बताइए ना, ये चाचा क्या करेंगे? ये कुलपति चाचा क्या कर पाएंगे, जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं? इनका अधिकारी जो है, ये कंट्रोलर जो है, वो खुद संलिप्त है। दोषी कौन है इसमें?
दोषी ये लोग हैं, ये दोनों दोषी है। ये सरकार को गुमराह करते हैं, राजभवन को गुमराह करके ये लोग यहाँ इस पद पे बने हुए हैं। दोषी यहाँ के छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, यहाँ छात्र नेताओं को लड़ना होगा इसके लिए, और उसके लिए हम लोग आए हैं, लड़ेंगे। ऐसे अधिकारी, ऐसे पदाधिकारियों को हम लोग नहीं रहने देंगे। आज हम आप लोग के माध्यम से सरकार से आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करिए, और नहीं तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे, और जब हड़ताल पर आ जाएंगे तो हम लोग फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम भुवन पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, और हमारे साथ ही कुछ बहन हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या है और मोटर से साफ पानी नहीं आता है, और वो लोग बोल रही थी कि हाँ आर लगवाएंगे, और कितना बार बोला गया, उसके बाद एप्लीकेशन भी दिया गया, फिर भी वो लोग पानी वाला नहीं व्यवस्था कर रहे हैं। और लाइट का भी समस्या है, लाइट बार बार कट जाता है, और लाइट की व्यवस्था नहीं है रात को आने जाने के लिए। रास्ते में एक भी सीसीटीवी नहीं है, जो है वो अंदर में है, बाहर में एक लाइट भी नहीं है। का जो 11 सूत्री मांग है, पहले परीक्षा नियंत्रक के साथ जो भी चार्जशीटेड पदाधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए। पेयजल के नाम पर जो बार बार कैंट खरीदा जा रहा है, आरओ खरीदा जा रहा है, उसका सप्लाई कहाँ से हो रहा है, उसका टेंडर कहाँ निकल रहा है, इसकी जानकारी साझा की जाए, मतलब पटल पर रखा जाए, जिससे आम लोगों को, छात्रों को, चाहे जो भी लोग हैं उनको जानकारी मिले। आउटसोर्सिंग में कितने लोग कार्यरत हैं और कितनी की ज़रूरत है, यह सार्वजनिक किया जाए। मूल प्रमाण पत्र के लिए पूर्व में जो 500 शुल्क निर्धारित किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय को मूल प्रमाण पत्र डाक के द्वारा छात्र के घर पर भेजना था, पर विश्वविद्यालय ने कभी भेजा नहीं। पूर्व में जो 3 महीना पहले से मूल प्रमाण पत्र के लिए जो अप्लाई किया गया है, जो आवेदन दिया गया है, वो भी अभी नहीं मिला, फिर शुल्क बढ़ गया। आखिर क्यों? इस विश्वविद्यालय में यदि कोई काम समय पर नहीं हो रहा है, केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्यों बार बार अनियमितता ही बढ़ रही है? शुल्क बढ़ रहा है, कार्य क्यों नहीं हो रहा है? सीनेट बैठक करने के लिए इन लोगों ने छात्र संगठनों को गुमराह करने का हमेशा प्रयास किया है। जब भी छात्र संगठन मिलकर कुछ काम या कुछ छात्रों के हित में मांग करना चाहते हैं, लोग सीनेट बैठक के नाम पर बुलाकर चुनाव कराएंगे, भाला देते हैं, फुसला देते हैं। चुनाव 2018 में हुआ था, उसके बाद आज तक चुनाव नहीं हुआ। बिहार एवं अन्य राज्यों में हर एक विश्वविद्यालय में चुनाव हर एक साल हो रहा है। यहाँ पटना में भी हो रहा है, लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ जिस महान विभूति के नाम पर इस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, 2 साल पहले उनका मूर्ति बना हुआ है। उस मूर्ति का चलकर आप लोग दशा देख लीजिए क्या है, ना पेंट है, ना वहाँ पे सफाई है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत हजारों लाखों छात्र आते जाते हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। आरओ के लिए हर एक साल पैसा आता है, लेकिन पैसा जाता कहाँ है जब आरओ उपलब्ध नहीं है। जो छात्र छात्राएँ यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में लाइट की सुविधा नहीं है। अभी गर्मी का दिन आ गया, अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आखिर जब कुलपति और परीक्षा नियंत्रक पर केस है, चार्जशीटेड है, तो ये लोग किस हैसियत से और किस पर्दे के आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं और छात्रों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? जो खुद चार्जशीटेड है, एक्यूज है, वो दूसरों को क्या दिशा निर्देश देगा या क्या बताएगा कि आप सही हैं या गलत हैं? इस वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में लॉ ऑफ जिहाद जैसे मामले कुछ शिक्षक कर रहे हैं। आखिर क्यों विश्वविद्यालय के कुलपति क्या कर रहे हैं? जो भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए, नहीं तो छात्र शक्ति इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगा। और जब छात्र शक्ति आंदोलन पर उतरेगा तो कभी पीछे नहीं हटेगा, परिणाम चाहे जो भी होगा। अभी आपने कहा लव पेपर में, न्यूज में है और विश्वविद्यालय में भी है। ऐसे तो यहाँ पर ये हुआ है कि विकलांगजनों के नाम पर गलत सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पर वैसे शिक्षक है वो कार्य कर रहे हैं, उसका भी जांच होना चाहिए। विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं इस पर आकर अपना प्रतिक्रिया दें कि ऐसा बात है कि नहीं है, उनके संज्ञान में मामला है। सीधे आप शिक्षकों पे आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो लगा हुआ है, जो है, जिसको गुमराह करके दबा करके वो लोग कार्य कर रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय अध्यक्ष भुवन पांडे जी ने आपको बताया, यहाँ तक कि जो एक्यूज संख्या, केस नंबर भी बताया, हाई कोर्ट में जो लंबित मामला है वो भी बताया, जिसमें बेल नहीं मिलना है वो भी बताया। सारे पटल है, जो लिखित और दस्तावेज है डाई एसबीयू का, वो आपको रिपोर्ट हम लोग दे देते हैं। तो बच कैसे रहे हैं? अभी ये तो गुमराह कर रहे हैं, छात्र सरकार को गुमराह कर रहे हैं, राजभवन को गुमराह कर रहे हैं, छात्र से मनमानी वसूली कर रहे हैं। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम